Hello everyone. So today we start chapter 5. Okay, introduction to Euclid geometry. Right. Now first we know what is geometry. Okay. Then geometry derived from Greek word. Okay. Geometry जो है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है. कौन सा वर्ड से? ग्रीक से. 2 ग्रीक वर्ड्स हैं. फर्स्ट है क्या? जियो प्लस मैट्री. ओके. जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ. और मैट्री मतलब मेजरमेंट. मतलब इसमें हम लोग अर्थ का मेजरमेंट करते हैं. अर्थ मीन्स कि कोई शेप, साइज, कोई लैंड, ओके, कोई ज़मीन जो होती है वो सब को मेजरमेंट करते हैं. तो यूक्लिड एक इजिप्टियन मैथमेटिशियन थे. ठीक है. तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो थी जो फील्ड्स थे, ठीक है, पहले जो फील्ड्स थे बहुत पहले, उस समय क्या होता था कि जो फील्ड्स और जो ज़मीनें थी वो सब मेजरमेंट कैसे किया जाता था? एक रफली वे में. ठीक है. एक कोई शेप साइज हो गया, ट्रायंगल का शेप या रेक्टेंगल का शेप, इस शेप साइज से मेजरमेंट किया जाता था. ठीक है. जैसे कि एक थ्रेड में नोट बना के उसको एक ट्रायंगल का शेप बनाते थे, उसके बाद फिर रेक्टेंगल का शेप बनाते थे. ऐसे पहले का जो फील्ड का, ज़मीन का मेजरमेंट होता था. ठीक है. तो ये सब जो भी इसमें स्टेटमेंट है या थ्योरम है वो सारे पहले एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. लेकिन उसको यूक्लिड्स ने क्या किया कि उन सबको एक सीक्वेंस में एक बुक में लिखा. ठीक है. जितने भी स्टेटमेंट्स थे पहले के, वो सारे स्टेटमेंट्स को एक बुक में एक प्रॉपर वे में लिख के उनको एक बुक का नाम दिया. वो बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्स नाम था. ठीक है. यूक्लिड्स ने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? एलिमेंट्स. उसमें उन्होंने क्या किया था कि जितने भी फैक्ट्स थे उस समय मेजरमेंट के, शेप, साइज मेजरमेंट के, फील्ड्स मेजरमेंट के, उन सबको एक बुक में लिख के उनको अच्छे प्रॉपर वे में उसका नाम दिया गया. ठीक है. एलिमेंट्स बुक. जैसे कि उस समय जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम का जो मेथड था ओके मेजरमेंट का, उन सारे मेथड्स को यूक्लिड्स ने एक प्रॉपर वे में लिखा था. ठीक है. तो वो ज्योमेट्री के सारे बुक्स थे. उस ज्योमेट्री के जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी स्टेटमेंट्स थे, उसमें उस बुक में सब थे. ठीक है. तो ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है? जियो प्लस मैट्री. ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है. जियो में मतलब होता है अर्थ, मैट्री मतलब मेजरमेंट. मतलब अर्थ में जितना भी चीज़ होती है, मतलब ज़मीन, शेप, साइज कुछ भी होता है, उस सबका मेजरमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहले मैंने बताया अभी जैसा कि पहले जो था कि अगर फील्ड मेजरमेंट करना है, ठीक है, तो उस समय तो स्केल नहीं था कुछ भी. उस समय तो स्केल कुछ नहीं था ना. उस समय क्या होता था कि जैसे कि थ्रेड, ठीक है, थ्रेड है, एक थ्रेड लेते हैं, मान लेते हैं ये. ठीक है. ये एक वायर है. ठीक है. इसको मान लेते हैं क्या? थ्रेड है एक. ओके. इसमें एक नोड यहाँ पे है. ओके. एक नोड यहाँ पे है. ओके. और एक नोड इसको मान लेते हैं. ठीक है. और एक नोट्स यहाँ पे है. ठीक है. मतलब इसमें एक नोट ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये और एक नोड ये. ठीक है. 4 नोट्स है यहाँ पे. और अगर उस समय किसी का जो फील्ड है वो ट्रायंगल शेप का था. ठीक है. तो ट्रायंगल शेप का था तो उस समय कैसे मेजरमेंट होता था? जैसे कि ये जो है ये पेपर, ये फील्ड है. ठीक है. ये ज़मीन है. अब इसमें किसी को ट्रायंगल शेप का ज़मीन किसी का है. ठीक है. तो क्या होता था? ऐसे रख के उसको, ठीक है, उसके बाद इस नोट्स को मिला के ऐसे ट्रायंगल शेप बन गया इसका. ओके. ट्रायंगल शेप का जो फील्ड है उसको दे दिया जाता था जिसका था. ठीक है. मतलब कि यहाँ से इतना जो था वो ट्रायंगल शेप का जो फील्ड बना वो किसी को था तो दे दिया गया उसको. ठीक है. उसके बाद अगर किसी का रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप का फिर यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बन सकता है हमारा. ओके. यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल बन सकता है ऐसे. ओके. इस टाइप का. क्लियर? तो इस टाइप का थ्रेड मेजरमेंट के थ्रू उसमें मतलब जो है फील्ड का डिवीजन होता था. ठीक है. मतलब थ्रेड के थ्रू इस तरह से रस्से के थ्रू उस समय ज़मीन का मेजरमेंट होता था. ओके. तो इस टाइप में जो ये फील्ड का डिवीजन होता था, ओके, उसमें जो फैक्ट्स थे, ठीक है,
जैसे कि ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ओके। और ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ओके, ये एक लाइन हो गया, इस 3 लाइन है, 3 पॉइंट है, ओके। तो ये सारे जो पॉइंट्स, लाइन, ये जो क्या हो गया, ये सरफेस, एक प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, ये सरफेस बोल सकते हैं, ओके। तो ये जो प्लेन, लाइन या सरफेस, ठीक है, या पॉइंट जो है, ये सब जो फैक्ट्स थे उसको सबको क्या किया यूक्लिड्स ने कि एक बुक में जिसका नाम था एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें पूरा एक सीक्वेंस वे में लिखा गया उसमें, ओके। उसी को हम लोग आज यूक्लिड्स एक्सियम और यूक्लिड्स पोस्टुलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम जानते हैं पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है, पॉइंट किसको बोलते हैं। तो पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट पोजिशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस विच हैज़ नो मैग्नीट्यूड, ओके, नो डायमेंशन एंड नो थिकनेस। पॉइंट क्या होता है कि एक एग्जैक्ट एक लोकेशन होता है, ठीक है, एक पॉइंट, एक मतलब पोजीशन बोल सकते हैं, लोकेशन बोल सकते हैं, जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या डायमेंशन या थिकनेस नहीं होता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट्स। अब लाइन क्या होता है, व्हाट इज लाइन, ओके। तो लाइन क्या होता है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके। जो लाइन क्या होता है, एक लाइन जो है वो पॉइंट से मिलकर बनाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा पॉइंट्स अगर एक लाइन एक स्ट्रेट पाथ में लाई करे तो क्या बनता है, ये एक लाइन बनता है, ठीक है, ऐसा ए बी, ओके। तो लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल सेट ऑफ पॉइंट्स, ओके, दैट हैज नो थिकनेस एंड एक्सटेंड इंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन, ओके। तो लाइन जो होता है वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ में, ये और इसका डायमेंशन कितना, एक 1 डायमेंशन ये होता है, ओके। और इसको बोथ डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फाइनेटली, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब एक्सियम किसको बोलते हैं, एक्सियम, वो देखते हैं, एक्सियम। तो एक्सियम क्या होता है, एक्सियम इज सिंपली एन एजम्पशन यूज्ड इन लॉजिक एंड अलजेब्रा, ओके। और अदर वे में बोले तो एक्सियम इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूनिवर्सली ट्रू एंड नीड नो प्रूफ, ओके। तो एक्सियम एक स्टेटमेंट है, बोल सकते हैं उसको, ठीक है, या एजम्पशन है, ओके। एक्सियम को हम लोग एजम्पशन बोल सकते हैं या एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो यूनिवर्सली ट्रू होता है, ओके, और उसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। और उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं, ओके, लॉजिक का अलजेब्रा में करते हैं उसका यूज, उसको क्या बोलते हैं, एक्सियम, ओके। तो टोटल जो यूक्लिड्स ने एक्सियम दिया था कितना था, 7 एक्सियम था, ठीक है। तो कौन कौन सा, फर्स्ट कौन सा है, देयर थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि जो कुछ भी है वो अगर एक के इक्वल है, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन जो है वो अगर इस पेन के इक्वल है, ठीक है, अगर ये ब्लू पेन ये रेड पेन के इक्वल है तो ऑब्वियसली ये रेड पेन भी ब्लू पेन के इक्वल होगा, राइट। जैसे कि बोल दिया गया आपको कि ये रेड पेन, ये ब्लू पेन जो है वो ये रेड पेन के इक्वल है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये बात भी होगा कि ये रेड पेन जो है इसका इक्वल होगा, ओके। अगर ये इसका इक्वल है तो ये भी इसका इक्वल होगा ना, इसमें कोई प्रूफ की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो यही क्या होता है, ये एक्सियम इसको बोला गया, ठीक है। तो यूक्लिड का फर्स्ट एक्सियम क्या था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो फर्स्ट ये था, ओके। अब सेकेंड क्या था, सेकेंड है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, ओके। जैसे कि अगर हम 2 + 2 ऐड करें, ठीक है, ये इसके इक्वल है, 2 और 2 दोनों इक्वल है ना। अब इन दोनों को ऐड किए कितना है, 4, ओके। तो 2 + 2 किए इक्वल टू 4 आया, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करके जो आया वैल्यू वो इन दोनों के इक्वल है, राइट। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, ठीक है, तो ये इक्वल्स, ये भी ये 2 और ये 2 के दोनों इक्वल है आपस में, ओके। तो इन दोनों को ऐड किए तो जो होल आया, ठीक है, ऐड करने के बाद वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, राइट। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओके। जैसे कि ये पेन है, ये इसका ढक्कन है, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर दिए, ओके। तो ऐड करने के बाद ये पूरा जो लेंथ है वो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, ओके, इन दोनों के लेंथ के बराबर होगा ना, ओके।
तो सेकेंड एग्जाम में ये था, ठीक है। थर्ड एग्जाम क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, ओके। अगर इक्वल में से इक्वल को सेपरेट करते हैं तो रिमाइंडर भी इक्वल होगा, ओके। फिर फोर क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। जैसे कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, ठीक है। जैसे कि ये इसके ऊपर कोइंसाइड है, ठीक है, मतलब ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। इसे कोइंसाइड है ऐसा, ठीक है। तो कोइंसाइड है तो उसमें क्या है कि वन जो है वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। तो मतलब जैसे ये ब्लू पेन है वो अगर इसमें कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो कोइंसाइड कर रहा है तो ये जो ब्लू पेन है वो इसके रेड के इक्वल होगा, ओके। तभी तो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि ये एग्जैक्ट इसके लेंथ के बराबर हो रहा है, ओके। इसका मतलब ब्लू पेन का लेंथ जो है वो इस रेड पेन के इक्वल है, तभी तो ये कोइंसाइड कर रहा है ना, ओके। तो ये था फोर्थ। अब फाइव क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ओके। मतलब कि जो होल आएगा, जैसे कि अगर ये पेन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये दोनों का जो लेंथ है वो ये होल से ये पूरा लेंथ से छोटा होगा ना, ठीक है। ये इस ढक्कन का, ये इस पेन का जो लेंथ है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो लेंथ होगा यहाँ से पूरा उससे छोटा होगा, तो वही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। और सिक्स क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। तो सिक्स क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। सेवन क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। तो ये सब जो है आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब हम आते हैं पोस्टुलेट में। तो पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट वाज रिजर्व फॉर एन एजम्पशन इन ज्योमेट्री, ओके। या पोस्टुलेट को हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि पोस्टुलेट इज एन स्टेटमेंट विच यूज्ड इन ज्योमेट्री, ओके। एक्सियम जो था उसको यूज करते हैं किसमें हम लोग, लॉजिक एंड अलजेब्रा में, ओके। अब पोस्टुलेट को किसमें यूज करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री में यूज करते हैं, क्लियर। तो जो पोस्टुलेट कितने थे, पोस्टुलेट 5 थे, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कौन सा था, फर्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ओके। जो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है वो एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट तक बनता है, ठीक है। ये इसमें बोला गया, जैसे कि एक पॉइंट, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तुमको, तो इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, ठीक है। या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं भी मतलब दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ये इसमें बोला गया, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट में। और सेकंड क्या है, सेकंड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनेटली, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो है उसको हम लोग बोथ साइड से इनडिफाइनेटली आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, आगे इसको बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट ये था। अब थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ओके। तो इसमें क्या है कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल जो है वो कोई भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ सेंटर होता है, यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ सेंटर रहता है, यहाँ भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, फर्स्ट पोस्टुलेट था कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, ओके। जो राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ओके। ये है फोर्थ पोस्टुलेट। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इंडिफाइनेटली मीट on that side of which the sum of angles is less than 2 right angle, okay। इसका मतलब ये है कि हुआ कि जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन है, ओके, इस टाइप का। और इसमें अगर एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से फॉल हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है, ठीक है। मान लो इसको ये कौन सा ए बी है, ये लाइन जो है वो ए बी है, और इसको नाम दे दो क्या, सी डी नाम दे दो, ओके, सी डी। ये सी डी है, ये क्या, इसको नाम दे दो क्या, इसको नाम दे दो पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो आप,
ठीक है। तो ए बी और सी डी दो स्ट्रेट लाइन है, ओके, और उसमें एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसी ए बी और सी डी को, ये दिया गया है इसमें। फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन है उसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉल हो रहा है, ठीक है, तो जो दो इंटीरियर एंगल बनता है इसको नाम दे 1 और 2, नाम दो एंगल 1 एंगल 2। तो जो दो इंटीरियर एंगल होता है वो अगर दो राइट एंगल के सम से कम हो, ओके, मतलब कि 180 डिग्री से, ओके, मतलब कि 90 दो राइट एंगल का सम कितना होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो दो राइट एंगल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री से कम होगा तो अगर इसको हम लोग आगे फर्दर एक्सटेंड करें, ठीक है, ऐसा एक्सटेंड करें तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ओके, इस टाइप का, क्लियर। ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया गया है कि अगर दो लाइन स्ट्रेट लाइन है और उसको एक स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है तो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, जिस साइड, इधर या इधर, ठीक है, जिधर भी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा तो वो लाइन जो है वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। और जिधर 180 डिग्री से कम ज़्यादा होगा, मतलब कि अब इधर देखो, आप इधर अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट में था, ओके। तो यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था यूक्लिड ज्योमेट्री का वो क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या 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 पढ़ा कि पहले जो लैंड थे, जो ज़मीनें थी, उसको कैसे मेजरमेंट करते थे, ठीक है। जो मेजरमेंट का तरीका था, ठीक, जो मेथड था, उसको यूक्लिड्स ने क्या किया कि एक बुक में समराइज करके लिखा उसमें, ठीक है। उसी को हम लोग एक्सियम और पोस्टुलेट के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक्सियम और पोस्टुलेट हम लोगों ने पढ़ा ठीक से, ओके। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा उस बेस्ड पे आपका एक्सरसाइज 5.1 का, ओके, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है। वो सारा एक्सियम और पोस्टुलेट के बेस्ड पे है, ठीक है। आप अच्छे से इसको समझना पढ़ के पूरा एक्सियम और पोस्टुलेट को, और उसको अच्छे से सॉल्व करना, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। फर्स्ट में ट्रू फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, डेफिनेशन लिखना है आपको, पैरेलल लाइंस का, परपेंडिकुलर लाइन का, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अब थर्ड भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ओके। आंसर में देखना आप, उसका शॉर्ट में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, ओके, उसका मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ है आंसर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आपसे बन जाएगा, ठीक है। आंसर देखना आप, थर्ड नंबर का आंसर देखना, ठीक है। आंसर देख के आप उसको पढ़ के अच्छे से समझ लेना, ठीक है, उसको लिख देना आप थर्ड नंबर। और अब देखते हैं फोर्थ नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ओके, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ओके। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपका कि गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ओके। टू फाइंड क्या है, फाइंड क्या करना है, टू प्रूव, ओके, टू प्रूव है यहाँ पे, प्रूव कर देना इसको, टू प्रूव ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ओके। नाउ सॉल्यूशन, ओके। तो एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, जैसे कि एक लाइन है, ठीक है। लाइन कौन सा है, ये ए बी लाइन है, और यहाँ पे एक बीच में क्या है, सी पॉइंट लाई कर रहा है, ओके। तो ए बी पॉइंट सी बीच में लाई कर रहा है मिड पॉइंट पे, तो ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है आपका, ओके। अब प्रूफ क्या करना है हमको कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। तो चूंकि ए सी ए बी इक्वल टू, ओके, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी होगा। ये टोटल जो लेंथ है वो ए सी प्लस बी सी से मिलकर बना है ना, तो लिख सकते हैं हम इसको। अब ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए सी और बी सी दिया हुआ है आपका गिवन ना, चूँकि ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है आपका, ओके। अब क्या करेंगे
कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस ए सी 2ac। ओके, तो इसलिए ए सी इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था कि डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2ab हो जाएगा। ओके, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 में क्या करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इन क्वेश्चन 4, ओके, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि इसे, तो इसमें ये हमको प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट में, ठीक है, कोई भी लाइन सेगमेंट में जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन 4 में था कि ए बी एक लाइन था, ठीक है, ए बी लाइन था, उसमें एक मिड पॉइंट था सी। ओके, तो इसमें यही प्रूफ करना है कि सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। ओके, तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है। ओके, इसे नाम दे दो यहाँ पे डी। क्लियर, ये सी तो मिड पॉइंट है, ठीक है, एक और मिड पॉइंट हम दे दिए डी। ओके, तो देखते हैं क्या है आगे सॉल्यूशन। तो चूंकि अगर सी, देखो सी अगर मिड पॉइंट, ठीक है, ए बी में सी अगर मिड पॉइंट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया है ना, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, तो सी मिड पॉइंट दिया हुआ आपको, तो हमको ये प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है इसमें लाइन सेगमेंट में कभी भी। ओके, तो सी मिड पॉइंट है, तो चूंकि सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो इसलिए क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी होगा। क्लियर, अब क्या करेंगे कि एडिंग बोथ साइड, एडिंग ए सी टू बोथ साइड। ओके, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। क्लियर, और ए सी क्या हो जाएगा 2ac, और बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा। राइट, तो 2ac इक्वल टू ए बी। ओके, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली हमको करना है, सिमिलरली अगर डी को मिड पॉइंट मान लिए हम लोग, ठीक है, डी को मिड पॉइंट मान लिए तो क्या हो जाएगा, ए डी इफ, लिखते हैं इफ डी इज मिड पॉइंट। ओके, डी थोड़ा अलग है यहाँ पे, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन ए बी। ओके, अगर डी मिड पॉइंट है, थोड़ा अलग कर लिखते हैं तो सेम दिख रहा है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो क्या हो जाएगा, डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी भी हो जाएगा, बी डी। राइट, अगर डी मिड पॉइंट मान लिए तो ए डी इक्वल टू बी डी होगा ना, मिड पॉइंट हुआ तो, क्योंकि मिड पॉइंट कोई भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट में। ओके, तो ए डी इक्वल बी डी हो गया। अब क्या करेंगे कि एडिंग ए डी इन बोथ साइड, ओके, ए डी को बोथ साइड में ऐड करते हैं, तो ए डी प्लस ए डी इक्वल टू बी डी प्लस ए डी। ओके, ए डी क्या हो गया 2ad, बी डी ए डी क्या हो गया, ए बी हो गया। ओके, तो ये क्या था, इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं इसको, इसको इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी आर एच एस साइड जो है, आर एच एस दोनों इक्वल है, आर एच एस भी इक्वल होगा। ओके, अगर आर एच एस दोनों इक्वल है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, तो एल एच एस भी इक्वल होगा ना, तो 2ac इक्वल टू 2ad हो गया। राइट, 2ac इक्वल 2ad हो गया। ओके, अब ये 2 कट जाएगा ना, इधर अगर डिवाइड में 2 कट जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ac इक्वल टू ad। राइट, मतलब कि AC और AD का लेंथ जो है वो इक्वल है, मतलब कि C और D क्या है,
एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। ओके, डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट होता तो AC और AD का डिस्टेंस अलग होता। ओके, लेकिन इसमें AC और AD का डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ओके, मतलब कि हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है। ओके, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC इक्वल टू AD है, तो हेंस C पॉइंट, ओके, पॉइंट C एंड D कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड। ओके, सो लिख दें यहाँ पे कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, लिख देना आपको यहाँ पे, ठीक है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ये वाला, ये पर लिख देना यहाँ पे, ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर ये। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूफ दैट AB इक्वल टू CD। ओके, मतलब AB इक्वल टू BD है, दिया हुआ है ये, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल टू ये CD है, ठीक है। ये लेंथ, मतलब ये और ये लेंथ इक्वल है, वो हमको प्रूफ करना है। ओके, AB और CD। तो इसमें क्या दिया हुआ, गिवन है कि AC इक्वल टू BD। ओके, क्लियर। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू CD। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो चूंकि AC इक्वल टू BD ये दिया हुआ है आपका। ओके, सॉल्यूशन ये है कि AC इक्वल टू BD यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक, क्वेश्चन में। अब AC इक्वल टू BD है, मतलब कि BC दोनों में कॉमन है ना, ये AC में भी BC आ रहा है और BD में भी BC आ रहा है, ठीक है। तो BC को ये दोनों में माइनस कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट BC इन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, AC माइनस BC इक्वल टू BD माइनस BC। तो AC माइनस ये BC, तो क्या बचेगा, AB बचेगा ना, AB इक्वल टू, अब BD माइनस ये BC, तो क्या बचेगा, CD बचेगा, CD। तो हो गया इक्वल, AB इक्वल टू CD, प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ओके, ये था 6 नंबर क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसिडर किया गया है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो एक्सियम 5 क्या था, एक्सियम 5 था स्टेट दैट द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ओके, ये था 5th एक्सियम, कि जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है। ओके, तो क्यों है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि अगर हम किसी चीज़ को, ठीक है, अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, इसी पेन है, पेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा ना, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये होल से ये क्या बन गया, ये होल है, ठीक है, ये पूरा है, ये होल है, ठीक है। तो होल का जो लेंथ है उसका लेंथ जो पार्ट किए हम लोग, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किए, इसका लेंथ से बड़ा होगा ना, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि चूंकि एक्सियम 5 स्टेट्स दैट द होल is greater than the part। ओके, ये था एक्सियम 5, क्लियर, ये एक्सियम 5 था। तो ये क्यों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ इसको माना गया है, वो हम बताएं अभी, ठीक है, कि ये इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट holds true in any field। ओके, any field।
मतलब ये जो ये स्टेटमेंट है एग्जाम 5 का, वो आप किसी फील्ड में अप्लाई करो ये ट्रू आता है। ओके, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है। ओके, इसीलिए हमने अभी पेन को करके दिखाया इसको कि कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें तो होल ऑब्जेक्ट पार्ट वाले से बड़ा होगा। ओके, इसको तो कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रैक्टिकली देख सकते हो हर फील्ड में। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का 7 तक। ओके, एक्सरसाइज 5.2 जो है वो आप खुद से करना, ठीक है। उसमें जितना भी हम पोस्टुलेट और एग्जाम बताए हैं उसके बेस्ड पे 5.2 भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, और अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। ओके, और 5 तक अच्छे से आप नोट्स, चैप्टर 5 तक, ओके चैप्टर 5 तक आप पूरे अच्छे से नोट्स बनाना और जितना हो सके प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।